हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जादू है जिनका आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट से भरा हुआ है। आज के एपिसोड में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रोशनी को सारी सच्चाई पता चल जाती है और इसके साथ साथ रोशनी जो है वो ताबी जी के घर जाकर खुद ही बोलती है कि मैं आपको खुद ही अपने फरिश्ते का दिल आपको मैं देना चाहती हूँ। चलिए बताते हैं आपको डिटेल्स में कि आज के एपिसोड में और भी क्या कुछ होने वाला है। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होगी अमन और रोशनी से, जहाँ पर रोशनी सो रही होगी अमन की बाहों में और वो उन लोग को नींद जैसी खुलेगी वैसे वो देखेगी कि वहाँ सामने में एक स्क्रीन पर सब कुछ पुरानी स्टोरी स्टार्ट होने लगती है और ये सब रोशनी को समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, अचानक से कौन ये सब कुछ उसे दिखाना चाहता है। आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जो रोशनी होती है वो जैसे अमन के बाहों में से उठती है, वहाँ पे उसे देखने को मिलता है कि स्क्रीन पर एक स्टोरी चल रही होती है जिसमें ताबी जी की सबसे पहले तो शादी होती है, किसी के साथ शादी होती है। उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर एक जिसकी शादी होती है ताबी जी के साथ, उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और उसके साथ-साथ वहाँ पे एक देखने को मिलेगा कि जिसको लेकर के रोशनी और अमन सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो वो लोग बोलती है कि शायद ये ताबी जी के भैया-भाभी हैं। बहुत सारी यही सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद उसके साथ-साथ अमन के अब्बू भी देखने को मिलेंगे वहाँ पर और उसके साथ-साथ ही वहाँ पे देखने को मिलेगा कि अचानक से एक प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें रोशनी के अम्मी-अब्बू मारे जाते हैं एक्सीडेंट में और ये सब कुछ एक्सीडेंट कराता है अमन के पापा, अमन के अब्बू। और इसके साथ-साथ अमन और रिहान और शायरी जो हैं वो एक जगह गए हैं वहाँ पे जबकि रिहान जाकर बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ इस बार पहली बार तुम्हारे उस्ताद जी ने हमें गुफ़ा में नहीं भेजा है और उसके बाद ही वो लोग किसी गुफ़ा टाइप में ही फँस जाते हैं और उसके बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो गुफ़ा टाइप रहता है उसके सामने एक शीशा आ जाता है। तो शीशा में आ जाता है और उसके बाद रिहान बोलते हैं कि ये क्या है, अब तुम जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो नहीं तो पता चला कि हम लोग यहीं पे फँस जाएँगे। तो जिसमें उन दोनों की थोड़ी-सी बहस होती है शायरी और रिहान की और रिहान बोलते हैं कि जल्दी से कोशिश करो, तुम्हारे उस्ताद जी ने हमें देखो कहाँ लाके फँसा दिया है। उसके बाद शायरी बोलती है कि सब कुछ आप मेरे उन्हीं को क्यों ब्लेम करते हो? वो तो हमारी मदद करते हैं हमेशा और आप हमेशा उन्हें ब्लेम करते रहते हैं। और ये शीशा को मैं क्या बोलूँ? मैं बोलूँगा कि इल्मे जी मेरे आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, तो क्या वो मेरे सामने आ जाएगा? तो जिस पर ऐसा बोलते-बोलते ही वो सच में सामने आ जाता है शीशे में और फिर वो बोलती है शायरी कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, तो इसलिए वो शीशे में ही सामने आएगा। और फिर जो शायरी होती है वो हाथ में ही उसको बुलाती है कुछ मंत्र पढ़ती है और वो जो किताब होती है उसके हाथ पे आ जाती है और वो किताब को लेकर के वो दोनों शीशे के अंदर चले जाते हैं। जी हाँ, वो लोग एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं, अंदर में एक लाइब्रेरी रहती है वहाँ चले जाते हैं, दोनों वहाँ पे बहस कर रहे होते हैं। और इसके साथ-साथ इधर अमन और रोशनी जो होते हैं वो एक स्क्रीन में देख रहे होते हैं, वहाँ उन्हें पता चल जाता है कि जो वहाँ पे वो लोग देख रहे हैं कि एक्सीडेंट में एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके अम्मी-अब्बू मारे जाते हैं और उसके साथ-साथ ही उन लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक बच्ची जो रहती है उसे किसी पानी में कोई एक टोकरी में करके कोई डाल देता है और जो सलमा जी होती है उस बच्ची को उठा रही होती है। ये सब देख कर के रोशनी को समझ में आ जाता है कि अरे ये तो मैं हूँ और ये जो एक्सीडेंट में मारे गए हैं वो तो मेरे अम्मी-अब्बू हैं। ओह माय गॉड! उसके बाद फिर वो रोशनी बोलती है कि इसका मतलब ये है कि वो जो ताबी जी है वो मेरी फूफी है और ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और अमन भी बहुत ज़्यादा सैड हो रहे होते हैं कि आपके अम्मी-अब्बू को मेरे अब्बू ने मारा है और ये सब कुछ सोच कर के दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहे होते हैं। जिस पर जो रोशनी होती है वो अमन को थोड़ा सँभालती भी है क्योंकि अमन टूट चुके हैं कि उसके अब्बू ने इतना कुछ कर दिया और वो मतलब बहुत ज़्यादा वो दुखी होता है इस बात को लेके कि ये सब कुछ किया धरा उसके अब्बू का है कि उसके अब्बू की वजह से रोशनी को उसके अम्मी-अब्बू का प्यार नहीं मिल पाया। यही सब कुछ सोच रहा होता है, अमन बहुत ज़्यादा उदास हो रहा होता है, तो जिस पर रोशनी जो है ना वो सँभालती है, अमन को सँभालती है और उसे समझाती है कि अगर आपके अब्बू ने मेरे अम्मी-अब्बू का जान लिया है, लेकिन आपने मुझे उससे ज़्यादा प्यार दिया है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बात होती है, उसे सँभालती है। और इसके साथ-साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो अमन है ना, वो दादी जी के पास बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ताबी जी रोशनी मुझे बोल रही थी कि वो कुछ देर अकेला रहना चाहती है और जबकि जो रोशनी होती है वो अकेले नहीं, वो रूम बंद करके वो चली जाती है ताबी जी के पास और ताबी जी के पास जाकर के वो बोल रही होती है कि ताबी जी मैं खुद ही आपको ये दिल देना चाहती हूँ।
और यह सब कुछ सोच सुन कर के ताबीजी बोलती है कि ये तुम्हारी चाल है, जिस पर रोशनी बोलती है कि नहीं, ये मैं अकेले आई हूँ और बिना किसी को घर में बता के आई हूँ मैं आपके पास, और मैं खुद ही आपको ये दिल देना चाहती हूँ। इस पर ताबीजी बोलती है कि तुम चाहो या ना चाहो, मैं तो वो जो मेरा है वो तो मैं लेकर के ही रहूँगी। उन दोनों के बीच में वहीं पे थोड़ी-सी बातें वगैरह होती हैं, और उसके बाद ही जब रोशनी सारी सच्चाई फिर ताबीजी को बताती है कि ताबीजी देखिए ऐसी-ऐसी बात है, मैंने सब कुछ जो देखा वो आप मेरी फूफी हैं। वो सब कुछ बताती है। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या होता है कि जो रोशनी होती है वो जैसे ही उसको जब स्क्रीन में ये सब कुछ दिखाया जा रहा होता है ना, तो उसे समझ में नहीं आता कि ये सब मुझे कौन दिखाना चाहता है, ये सब मुझे कौन बताना चाहता है। तो वहीं पर जब वो स्क्रीन जब हट जाता है तो उस वहाँ पर रोशनी की जो अम्मी होती है वो आ जाती है, उनकी रूह आ जाती है, तो वो उसे देख कर के और भी ज़्यादा सैड हो जाती है। तो ये सब कुछ बताती है रोशनी ताबीजी को। और फ्रेंड्स आज के एपिसोड में तो आप लोगों को यही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ताबीजी ये सब सुनने के बाद उसके मन में जो रोशनी के लिए जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जाएगा, या फिर वो उसका जो वो अपना जो दिल है वो वापस लेकर के ही रहेगी? वो क्या चाहेगी, क्या करेगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो रोशनी की जान लेगी? ये सब कुछ देखना तो और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आप लोग कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके।